हेलो एवरीवन, आज की डिस्कशन का टॉपिक होगा मेंसुरेशन थ्री और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एंटिटी जिसका नाम है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। इसमें ये डायग्राम मैंने बना रखा है और इसकी लेंथ एल, विड्थ वी और हाइट एच है। तो एज पर द डेटा सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जिसका फार्मूला होता है एल इंटू वी इंटू एच। एल एस से यानी कि होता है लेटेंट सरफेस एरिया, और इसका फार्मूला हमने लिख रखा है टू ब्रैकेट के अंदर एल एच प्लस एल बी। ध्यान रखना, ये फार्मूला रटा रटाया नहीं होना चाहिए। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, दिमाग में रखना। जैसे मान लो अगर कोई कहे कि इस क्यूबॉइड का आपको एलएससी निकालना है, तो इमेजिन करो, अगर ये फ्रंट व्यू है तो इमेजिन करो कि इसके ऊपर एक रस्सी आप बांधने जा रहे हो, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मान लो ऐसे कोई एक रस्सी बांध रहे हो, तो आपका कौन कौन सा सर्फेस आएगा? ये सामने वाला सर्फेस टच होगा रस्सी के, ऊपर वाला सरफेस रस्सी के टच में आएगा, और सामने के जस्ट पीछे जो है वो, और टॉप के जस्ट नीचे जो है वो। ये चार सरफेस इसके कांटेक्ट में आएंगे। कौन कौन सा नहीं आएगा? ये साइड वाला सरफेस इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, और इसके जो यहाँ साइड में कौन सरफेस होगा ये कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये इन दोनों सरफेस के एरिया को छोड़ के बाकी चारों सरफेस का एरिया जिसपे ये रस्सी टच हो रही होगी, इमेजिन करना है ये, उसका ही एरिया लेटेंट सरफेस एरिया कहलाता है। ध्यान से समझना इसको। तो आप सोचो, सामने वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? ये लेंथ एल है, ये हाइट एच है, तो लेंथ हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा एल एच, यानी ये एरिया हो जाएगा एल एच। मैंने लिख दिया। अब चूंकि एक बार एल एच मिला, तो एक बार इसके पीछे वाला जो सरफेस है ये वाला, इसमें भी तो एल एच ही ना मिलेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाहर टू लगा दिया कि टू एल एच हो जाएगा। अब एक बात और, टॉप में आपको क्या मिलेगा? इसकी लेंथ एल है, और इसकी यहाँ पे देखोगे ये वाली लेंथ, तो यहाँ वी दिख रहा है, जैसे विड्थ आपने बोला है, तो एल भी मिलेगा। और जैसे यहाँ पे मिला है, ऐसे बॉटम पे भी ये वाले सरफेस में मिलेगा, तो वो भी एल भी मिलेगा, तो टू टाइम्स ऑफ एल भी, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसी आधार पे मैंने यहाँ पे लिखा है टू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में एल एच प्लस एल बी। याद रखिएगा, लेटेंट सरफेस एरिया का फार्मूला रटा रटाया नहीं होना चाहिए। मान लो इसका ओरिएंटेशन में चेंज कर दूं, तो अलग तरीके से फार्मूला बन जाएगा। ये बात दिमाग में होना चाहिए। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब ये देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, ऑल्दो आपको पता होगा किसी क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस होता है, तो जितने सरफेस दिख रहे हैं सबका एरिया जोड़ दो, काम हो जाएगा। और उसके लिए आपको पता है कि डबल डबल केसेस बनेगा। इसका डबल साइड है, ये सेम एरिया जितना ये है इतना इसके पीछे है, जितना टॉप का एरिया उतना बॉटम पे है, जितना साइड का एरिया उतना इधर भी है। तो फार्मूला हमारा बन जाता है टू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में बनेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये सॉल्व करोगे आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद है कि ये बात हमेशा आपको याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फार्मूला होता है डायगोनल। डायगोनल क्या? ये जो कोना दिख रहा है ना, इस कोने से, ये वाला नहीं, इस वाले कोने को कांटेक्ट करने पे जो लाइन ड्रॉ होगी उसी को डायगोनल बोलते हैं। कमरे में आप देखोगे तो डायगोनल दो इस तरीके से दिखेंगे, आपको कई सारी जगह दिखेंगे, कोने में, टॉप पे या बॉटम से चेक करोगे आपको मिलेगा। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में फार्मूला होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एंटिटी में और आपको समझाता हूँ जो दूसरी एंटिटी हमारी होगी, और वो डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एक क्यूब, क्यूब का डायग्राम आपने देखा है पहले कभी? उम्मीद है कि बनाया भी होगा। अगर नहीं देखा है या नहीं बनाया है सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जरूर एक बार बना के ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा, और दूसरी बात आपके एग्जाम के लिए बड़ा सपोर्टिव होगा। कुछ ऐसा डायग्राम होता है, मान लो इसकी एक साइड की लेंथ स्मॉल ए है, तो अगर ये क्यूब होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारी की सारी साइड का लेंथ क्या होगा? स्मॉल ए होगा, क्योंकि क्यूब क्यूब का तो ये तो सिम्टम होता है ना, लक्षण होता है। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो इसका वॉल्यूम देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर कराओ। कहते हैं ना, एक तीर से डबल निशान आप लगा सकते हो। यहाँ क्यूबॉइड था तो तीन अलग अलग साइड थे, यहाँ क्यूब है तो तीनों साइड सेम सेम होगी, ये भी ये भी ये, और अगर इंडिकेट करूँ तो ये भी ये। तो इसमें वॉल्यूम का फार्मूला पता है क्या होगा? ए इंटू ए इंटू ए, मतलब तीनों ए है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए इसका फार्मूला बन जाता है ए क्यूब। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब एलएसए निकालें, लेटेंट सरफेस एरिया, एकदम आसान है। पता है यहाँ हर एक लेंथ की वैल्यू ए रखोगे तो ए स्क्वायर ये बन जाएगा, और क्योंकि ये ए स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, और बाहर फिर टू लिखा है, बन जाएगा 4a²। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐड कर लो, और आप चाहो तो थोड़ा यहाँ कंपेयर कर लो। इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड, अगर आप कंपेयर करते हो तो। और तीसरा फार्मूला हमारा होगा टीएसए का। टीएसए ये भी बड़ा आसान। आप देखो इसका फार्मूला में फिर यहाँ से कंपेयर करना ध्यान से। जब तीनों साइड सेम है, एल वी एच की जगह ए हो जाएगा, तो यहाँ 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 मतलब ये ए स्क्वायर 3 बार मिलेगा, मतलब 3a² हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा?
6a² मिल जाएगा और ये फार्मूला होगा। सोचो आपने केवल ये याद किया और ये अपने आप आपको क्लियर हो जा रहा है। कितना बढ़िया कमाल का डेटा है। बस ये समझने वाली बात है भाई, रटने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे फिर से डायगोनल, फिर यहाँ कंपेयर करो, हर जगह तीनों वैल्यू सेम है तो a² मतलब 3a² और इस लॉजिक के मुताबिक क्या हो जाएगा, इस लॉजिक के मुताबिक हो जाएगा √3a²। और आपको पता है जब ये रूट के बाहर आएगा तो मिलेगा आपको √3a। ये होता है डायगोनल का फार्मूला। किस केस में, क्यूब के केस में। उम्मीद है कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो अगला हमारा जो एंटिटी यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इसे बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर इसे बोलते हैं। बेसिकली हिंदी में इसका नाम होता है बेलन। ठीक है, अब एक बात और आपको बता दूं, बेलन में सबसे बड़ी बात ये चेक करो कि इसकी हाइट को बोलते हैं h और ये है रेडियस r। तो अब इसका भी फार्मूला मैं फटाफट नोट कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस एक बार देख लो और अच्छे से याद कर लेना। πr²h इसका फार्मूला होता है। फिर इसमें होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया इसका मतलब होता है। इसमें CSA ये है क्योंकि सिलेंडर अब मालूम होगा आपको कर्व के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए तो यहाँ CSA होता है 2πrh। क्या होता है, 2πrh। और इसमें एक फार्मूला और होगा TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, एक तो कर्व वाला एरिया आपने ले लिया, ये वाला एरिया ले लिया, ठीक है ना, कर्व वाला, तो CSA में आएगा। और एक टॉप और बॉटम पे दो सर्कुलर एरिया भी तो दिख रहा है, तो अगर उन दोनों को भी जोड़ दे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो मेरा फार्मूला बनेगा 2πrh, यानी कि ये कर्व वाला और प्लस ऊपर और नीचे वाला, तो ये πr², ये भी πr², मतलब बनेगा प्लस का 2πr²। ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया फॉर द सिलेंडर। उम्मीद है कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों आया है कि नहीं आया है। फोर्थ हमारा जो एंटिटी होगा ना, उस एंटिटी का नाम मैं रख रहा हूं कोन। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई मेरे, शंकु बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। इसका मात्रा इधर होता है भाई, ये बात ध्यान रहे। अच्छा, शंकु कैसे दिखता है, शंकु कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वाला पोर्शन होगा सर्कुलर कुछ इस तरीके से, जैसे आपने मार्केट में जाकर के आपने आइसक्रीम खाई होगी ना, कुल्फी वगैरह, तो कुछ इस तरीके से अगर आपको दिखा होगा तो वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मान लो कि इसका रेडियस r है, इसकी हाइट h है, और एक बात और ध्यान रखना, इसकी ये हाइट जो होती है उसे तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये l होता है। तो इस केस में अगर आपको कुछ डेटा नोट करना हो तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे होता है 1/3πr² होता है, ठीक है ना। और एक और फार्मूला CSA का फार्मूला होता है क्या, πrl। याद रखिएगा बहुत ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला कर्व वाला, ठीक है ना, जो यहाँ पे कोना है, जो आइसक्रीम में पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं ना खाने के लिए, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। ये CSA हो गया। TSA का फार्मूला क्या, बहुत शानदार, ये CSA वाला एरिया और फिर ये सर्कुलर एरिया दोनों ऐड कर दो, मतलब πrl और प्लस ये क्या हो जाएगा, πr²। उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें एक रिलेशन निकाल लो, और वो क्या होता है, L = √h² + r²। ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से आज की एंटिटी हम लोगों ने कंप्लीट किया, 4 एंटिटी पढ़ लिया है। बाकी एंटिटी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।